आपका जो लैब प्रोसेस में दे रखा है, आज मैं आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब क्या क्या सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं, कौन कौन से। आपके जो ह्यूमन सिस्टम है उसमें ब्लड और ब्लड के साथ साथ जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, उन सभी बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड, केमिकल हार्मोन्स और एंजाइम्स, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या क्या बोला मैंने? सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें ब्लड, ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स और एंजाइम्स, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब अगर हम ब्लड की बात करें तो पहले हम ब्लड के बारे में कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। आप जानते हो ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड होता है जो पूरे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ये हीमोग्लोबिन के वजह से कैसा कलर होता है इसका? रेड होता है। और ये कनेक्टिव टिश्यू हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड 4 चीज़ों का बना होता है, मतलब 4 सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। जैसे सबसे पहला प्लाज्मा, क्या? प्लाज्मा। उसके बाद सेकंड रेड ब्लड सेल्स, थर्ड वाइट ब्लड सेल्स और लास्ट में प्लेटलेट्स। ये 4 सब्सटेंसेस का क्या होता है? कंपोजिशन होता है। सबसे पहला प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी, तीसरा डब्ल्यूबीसी और फोर्थ प्लेटलेट्स। ये मतलब ब्लड के क्या है? कंपोनेंट्स हैं। अब जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड होता है। क्या होता है? जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। और इसमें मेन रूप से वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है, जिसमें कई सब्सटेंसेस मिले होते हैं। इसमें प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है और इसमें प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड और आपके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और हार्मोन्स होते हैं, जो उसमें डिज़ोल्व पार्ट्स होते हैं। डिज़ोल्व पार्ट्स में प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, हार्मोन्स होते हैं। समझ में आ रहा है? और जो मैंने आपको बताया था डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, इसी प्लाज्मा में क्या होता है? डिजोल्व होते हैं। अब आरबीसी की बात करेंगे। आरबीसी क्या है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट होते हैं उसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आरबीसी ऑक्सीजन कैरियर होती है। ऑक्सीजन कैरियर होती है, मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने का काम आरबीसी ही करती हैं। समझ में आ रहा है? चाहे जैसे ऑक्सीजन जाती है कहाँ से? लंग्स से, कहाँ से? बॉडी की सभी सेल में। तो ये कौन काम करता है? आरबीसी करती हैं। आरबीसी ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी की सभी सेल्स में ऑक्सीजन को भेजती हैं। कौन? आरबीसी। समझ में आ गया? इसलिए ये कैरियर ऑफ ऑक्सीजन कहलाती हैं। आरबीसी कैरियर ऑफ ऑक्सीजन कही जाती हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के सभी सेल्स में ब्लड के साथ ले आते हैं। अब हीमोग्लोबिन, मैंने बताया था कि वो सारे जो टिश्यू हैं उनमें ऑक्सीजन को
ट्रांसपोर्ट का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे सभी टिश्यू से लंग्स को भेजता है। समझ में आ गया? जो आरबीसी होती हैं अगर शेप में कहें तो राउंड होती हैं। कैसे होती हैं? राउंड होती हैं। इनमें न्यूक्लियाई नहीं होते और आरबीसी बहुत जल्दी बनती हैं। ये ज़्यादा लंबे समय तक इनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत शॉर्ट है, इसलिए बहुत जल्दी बनती हैं। और ये आरबीसी लगभग 4 मंथ तक जीवित रहती हैं। इनमें मैंने कहा आपको न्यूक्लियाई नहीं होते, इसलिए हमें जो ब्लड डोनेट करते हैं तो हम ब्लड डोनेट करने के बाद हम हमारी बॉडी से जो ब्लड गया है उसको हम जल्दी पूरा रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बनती हैं और मरती हैं। मतलब लाइव है और बहुत तेज़ी से बनती है। आरबीसी बहुत तेज़ी से बनती है। समझ में आ गया? ये आरबीसी हो गया। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं और हमें डिसीज़ से प्रोटेक्ट करती हैं। इसलिए इन्हें सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। सोल्जर ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये डिसीज़ से हमें प्रोटेक्ट कराती हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब जो डब्ल्यूबीसी होती हैं ये इन्फेक्शन से लड़ने के लिए केमिकल को प्रोड्यूस करती हैं जो एंटीबॉडीज़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंटीबॉडीज़ कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम ये कहें कि जो डब्ल्यूबीसी हैं वो क्या है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं प्लेटलेट्स ये ब्लड का क्लॉट करने में, मतलब ब्लड का क्लॉटिंग करने में हेल्प करती हैं। हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लियर? जैसे आपके कहीं पे चोट लग जाती है तो खून निकलने लगता है, तो प्लेटलेट्स उसको क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। समझ में आ गया? अगर हम कोई पूछता है कि ब्लड के फंक्शन बताइए तो यही है, ब्लड ऑक्सीजन को लंग्स से जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको वहाँ उस ऑक्सीजन को ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर क्या करता है, सेंड करता है, भेजता है, और डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के और ऑल पार्ट्स में भेजता है। हार्मोन्स को जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं जहाँ जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ ले जाता है। और ब्लड यूरिया जैसे वेस्ट मटेरियल को लीवर और किडनी उनमें एक्सक्रीशन के लिए ले जाता है। ब्लड हमें डिसीज़ से प्रोटेक्ट करता है, रोगों से शरीर की रक्षा करता है, और ब्लड हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये ब्लड के बारे में जो कंपोनेंट हैं मैंने आपको बताए थे। मैंने आपको ये बताया कि ब्लड के साथ साथ और कौन से सब्सटेंस हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं बताया मैंने आपको। ब्लड ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स और एंजाइम्स लेते हैं। अब देखिए, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ब्लड क्या करता है, उसमें फ्लो होता है। ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है और पूरे सिस्टम में
पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 टाइप्स की, अगर हम कहें, वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। नंबर 1 आर्टरीज, नंबर 2 वीन्स, नंबर 3 कैपिलरीज। 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। जो आर्टरीज होती हैं, अब देखिए मैं आपको आर्टरी, वीन्स और कैपिलरीज के बारे में बताऊंगा, लेकिन अब मैंने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम लिखा है, पहले उसके बारे में इसी में आपका ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो जो मेन पार्ट्स हैं, मेन ऑर्गन हैं किसके, सर्कुलेटरी सिस्टम के, वो कौन कौन से हैं? हार्ट, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। हार्ट, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। समझ में आ रहा है? अच्छा, इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा हृदय होता है, वो ब्लड को आगे बढ़ाने के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। जैसे आपको पता है कि जैसे घरों में मोटर लगी होती है, और वो मोटर काम होता है कि जो बाहर से पानी की सप्लाई आती है उसको अंदर ले आना, तो किसके द्वारा करते हैं? मोटर पंप के द्वारा करते हैं। ऐसे ही जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड अगर हमें पहुंचाना है सभी पार्ट्स में, सेल्स में, तो वो हमारा हार्ट काम करता है। आर्टरीज, वीन्स और जो कैपिलरीज हैं, ये वेसल्स के रूप में कार्य करती हैं, जिनमें से होकर ब्लड फ्लो होता है। समझ में आ गया? ब्लड जिसमें से होकर फ्लो होता है वो ब्लड वेसल्स कहलाती हैं। 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, बताई थी मैंने आपको, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। अब वो हार्ट की बात करते हैं। देखिए मैंने आपको ये इसमें हार्ट दिखाया है। ये जो हार्ट होता है वो कार्डियल मसल्स का बना होता है। ये हमारी जो इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरिया और 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। जो ऊपर वाले 2 चैम्बर हैं उनको हम एट्रियम बोलते हैं, और जो नीचे वाले 2 चैम्बर हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है आपको इसमें। और जो 2 एट्रियम हैं वो क्या करते हैं? देखिए ध्यान से, वो वीन्स से ब्लड रिसीव करते हैं, और जो 2 आपके वेंट्रिकल्स हैं वो पूरे बॉडी को और लंग्स को ब्लड पहुंचाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? आपका जो लेफ्ट एट्रियम है वो वाल्व V1 के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल्स में से क्या होता है? कनेक्ट होता है। इसी प्रकार से जो राइट एट्रियम है वो दूसरे जो वाल्व है V2, इसमें मैंने लिखा है आपको, उसके लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है। इस प्रकार दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। अब ये वाल्व क्या करता है? वाल्व ब्लड को रिवर्स करने से रोकता है, ब्लड को रिवर्स करने से रोकता है। समझ में आ रहा है? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है? संकुचित होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ऑटोमेटिक वाल्व V1 और V2 क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं, जिससे कि आपका जो ब्लड है आपस में रिवर्स ना हो। समझ में आ गया? तो मेन फंक्शन जो हार्ट का है, वो मेन फंक्शन क्या है? पूरी ब्लड को पंप करना है। क्या करना है? ब्लड को पंप करना है।
और जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स जो चैम्बर हैं उनको सही समय पर रीजनेबल टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन कराते हैं और इसको एक पंप की तरह वर्क करते हैं। समझ में आ गया आपको? और ये हार्ट एक मस्कुलर हार्ट की तरह काम करता है और इसमें ये इसके जो एक सेक्शन लगा दिया है जो जिसको सेप्टम के द्वारा सेपरेट किया जाता है। किसके द्वारा? सेप्टम के द्वारा सेपरेट किया जाता है। अब जो आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, कैपिलरीज हैं, ये बहुत क्या एक थिन पाइप की तरह होती हैं जिनसे होकर पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। समझ में आ गया? ये सभी ब्लड वेसल्स कहलाती हैं। मैंने अभी बताई, थोड़ी देर पहले बताया था आपको। अब जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो थिक ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से बॉडी के सभी भागों को ले आती हैं। समझ आ रहा है आपको? जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज ही पूरी बॉडी में हार्ट से ब्लड को ले आती हैं। समझ में आ गया? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये काम कौन करता है? आर्टरीज। आर्टरीज ही पूरी बॉडी में आपके ब्लड को लेकर जाती हैं। और एक मेन जो आर्टरी है वो आउटा बोलते हैं। आउटा ये वाल्व बीच के थ्रू जो हार्ट का आपका वेंट्रिकल है उससे कनेक्ट होता है। और जो मैं बताता था आपको, आउटा जो ऑक्सीजनेट ब्लड को वेंट्रिकल से किसमें ब्लड के जो बॉडी के सभी पार्ट्स हैं लंग्स के अलावा उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाते हैं। आपसे पूछ सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन ले जाता है? ये दम या आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज ही हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजती हैं। समझ में आ गया? और जो आपका कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज बहुत थिन होती हैं और बहुत नैरो होती हैं। ये क्या लिखा है इसमें? इसमें क्या लिखा है? इसमें कैपिलरीज को आर्टरीज से कनेक्ट करती हैं। कैपिलरीज को आर्टरी से कनेक्ट करती हैं और ये ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी इन सभी का सेल्स के और ब्लड के बीच में ये एक्सचेंज करते हैं। सेल्स के द्वारा एक्सचेंज किया जाता है। किसका? ऑक्सीजन का, फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड का और इनका ब्लड और आपकी जो सेल्स हैं उनके बीच में इनका एक्सचेंज होता है। अब जो वीन्स हैं, वीन्स बहुत थिन ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट्स से वापस रिटर्न करके कहाँ ले आती हैं? हार्ट में ले आती हैं। क्या करती हैं? ब्लड को सभी पार्ट से कलेक्ट करके वापस कहाँ ले आती हैं? हार्ट में ले आती हैं। समझ में आ गया? देखिए आर्टरीज क्या था? आर्टरीज पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आते थे और वीन्स पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके वापस हार्ट में ले आती हैं। समझ में आ रहा है? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं फिर आपको पता नहीं होता कौन सा क्वेश्चन पूछा है, कहाँ से क्वेश्चन आ गया। समझ में आ रहा है आपको? अब इसमें एक पल्मोनरी वीन होती है जो हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम से कनेक्ट होती है। समझ में आ रहा है? और एक मेन वीन्स, जैसे उसमें मेन आपका आर्टरी होती है आउटा, इसमें मेन वीन्स होती है जिसे वीना कावा बोलते हैं। वीना कावा बोलते हैं। ये हार्ट के जो राइट एट्रियम है उससे कनेक्ट होती है।
समझ में आ गया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में पहुंचाती है। देख ली कितना इजी है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले आते थे? पूरी बॉडी में, लंग्स के अलावा पूरी बॉडी में ले आते थे, और ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेकर हार्ट में जाती हैं। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है आर्टरी और वीन्स में। समझ में आ गया। अब देखिए, हार्ट एक ऐसा पंप है जो नॉन स्टॉप कंटिन्यू आपके जितनी भी बॉडी में सभी राउंड द क्लॉक और राउंड द बॉडी ब्लड को पंप करता है। समझ में आ गया। ये डबल आपका सर्कुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि जब आपका लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल एक हार्ट के रूप में फंक्शन करता है, तो आपका जो लंग्स है उसके अलावा पूरी बॉडी में क्या करता है? ब्लड को पहुंचाता है। जबकि जो उसका राइट एट्रियम और वेंट्रिकल से वो पूरी बॉडी से क्या करता है? उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में पहुंचाता है। समझ में आ गया। इस वजह से इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन बोल सकते हैं इसको। अब इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैं आपको बताया, ये इस टाइप से काम करता है। समझ में आ रहा आपको। अब आगे देखिए, इसमें सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि आपका हार्ट बिना नॉन स्टॉप और राउंड द क्लॉक और राउंड द बॉडी वर्क करता है। ये आपके बॉडी को, जैसे अब मैं आपको बताता था, पूरी तरीके से लाइव रखता है। इसका सर्कुलेट सिस्टम का बहुत बड़ा आपका सिस्टम है, जो मैं आपको अभी इसके बारे में एक डायग्राम के द्वारा बताऊंगा। देखिए, हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या रिलैक्स होते हैं, तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब जाता है बॉडी में, तो जो लेफ्ट आपका एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, तो वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाल्व V1 के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आगे बढ़ता है। समझ में आ गया। और जब लेफ्ट आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आउटा के द्वारा किस में? आर्टरीज में एंट्री करता है, प्रवेश करता है। और जब जो मेन आर्टरीज है वो बॉडी के सभी पार्ट्स में केवल लंग्स को छोड़कर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इन सभी पार्ट्स में भेजता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब इन सभी में से जब सोर्स में गुजरता है, तो वह ब्लड और सेल्स में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। क्लियर। अब ये तो हो गया लेफ्ट वाले की। अब देखिए, जब आपका लेफ्ट हो गया, आप राइट, अब राइट की बात करते हैं। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाल्व वी के थ्रू, देखिए वाल्व वी के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आगे बढ़ता है। और जब आपका राइट जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पंप कर दिया जाता है, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, और एयर से वो प्योर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्रकार से जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है,
और फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से पूरी बॉडी में लंग्स के द्वारा पूरी हार्ट के जो लेफ्ट पार्ट मतलब आपका जो वेंट्रिकल्स है उसमें भेज दिया जाता है। समझ में आ रहा है? ये पूरी जो प्रोसेस है बार बार रिपीट होती है और इसी प्रोसेस रिपीट होने के साथ साथ आपका बिना रुके यानी नॉन स्टॉप ये सिस्टम चलता रहता है। क्लियर हो गया आपको? अब डबल सर्कुलेशन में आपको बताया था कि बॉडी में हार्ट से डबल सर्कुलेशन होता है। मैं बताया था कि एक ही बार में पहले वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है और वहीं से डबल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहीं कलेक्ट होकर वापस किस में आता है, लंग्स में, हार्ट में वापस आता है। क्लियर? इसलिए डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको मुझे बता दें।